जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूँ जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियाँ करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज़ के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज़ को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बातचीत थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहाँ मिलती है? तो कहा जहाँ जलाशय होता है, जहाँ कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो,
पानी जहां भरा रहता है उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती, सफेद दुर्वा वहां रहती, सफेद दुर्वा का स्मरण कर शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। फिर 18 नियम में से एक नियम कहा, जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आप उद्यापन एक बार का जरूर करें। किसी के मृत्यु के बाद आपने जो एकादशी दी है, जैसे कोई परदादा गए, दादा गए, कोई बुजुर्ग गया, पंडित जी ने कहा एकादशी का दान दो, आपने दे दी 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, आपने जो एकादशी दी है, मना नहीं, दो और देना चाहिए। दान धर्म पुण्य तो करते रहना चाहिए, जब मन मिले तब कर दो, मौका मिले तब करो। तो एकादशी जो आपने दी है, और आपने किसी जीव को एकादशी दी है जो चला गया है, उस जीव को जब एकादशी दे देते हो, उसकी 11 एकादशी, 5 एकादशी, 3 एकादशी जितनी आपने दी है उतनी पूरी हो जाती है। उसके बाद में एकादशी का एक व्रत नहीं रखना चाहिए, उसके बाद फिर अगला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, वापिस फिर पुनः। तो क्या करोगे उस दिन? जिस दिन आपने एकादशी जीव को दे दी, 5 एकादशी दी, तो छठी एकादशी पे क्या करोगे उसको? ये नहीं कि आपको अन्न खाना है, आपको व्रत नहीं रखना, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना। उस दिन दूध की सामग्री, कोई फ्रूट्स, कोई फल आपको उस दिन ग्रहण कर लेना, पर आपको ये नहीं करना है कि हमने तो एकादशी करी ही नहीं है आज, तो हम अन्न खा लेंगे। नहीं, कथा में वर्णन आया था, कल कथा में कहा था, मुर को जब मारने का समय आया, पाप सामने आ गया, भगवान ने उस पाप को किस में ले जाकर छोड़ा? पाप पुरुष को अन्न के भीतर। पाप पुरुष कहाँ गया? अन्न के भीतर। अच्छे मित्र, अच्छे सखा, अच्छी राय देने वाले, अच्छा विचार देने वाले, अच्छा संस्कार देने वाले दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। तुम्हें अपने मार्ग से भटकाने वाले, गलत मार्ग पर ले जाने वाले ढेर मिलेंगे। ढेर प्राप्त हो जाएगा। अजामिल से कहा कि कहाँ इस मार्ग से जाता है, चल हमारे मार्ग से चल, आज मैं तुझे ऐसे मार्ग से लेकर चलता हूं जिस मार्ग में तुझे चलने में आनंद की अनुभूति होगी। शायद आपने भी सुना होगा, हमने भी हमारे गुरु जी के मुख से सुना था, आपने भी आपके गुरु के मुख से सुना होगा, कभी जीवन में कहीं पढ़ा होगा कि भक्ति का पथ, भक्ति का मार्ग बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है। भक्ति का पथ, भक्ति का मार्ग बड़ा उबड़ खाबड़ होता है, बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, ये बहुत सीधा नहीं हो सकता। पाप का मार्ग, गलत संगत का मार्ग, गलत जगह जाने का मार्ग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। एक और सरल भाषा में समझ लो, तुमको और समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। महाराज, बहुत अच्छा भोजन और बहुत आड़ा टेढ़ा भोजन, दोनों में पचने में समय लगता है। साधारण सी मूंग की दाल और रोटी अगर आपने खा ली है, साधारण सा भोजन आपने ग्रहण कर लिया है, साधारण सा भोजन आपने अपने मुखाग्रविंद में धारण कर लिया है, आपने उसको ग्रहण कर लिया है, वो जल्दी पच जाएगा। बोलो पचेगा कि नहीं पचेगा? और जो भोजन आड़ा टेढ़ा है, जो भोजन बड़ा भारी है, बड़ा भारी भोजन है, जो उसको आप अगर कर भी लिए हो ना तो पचने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता। अब
भक्ति का मार्ग बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, इसीलिए कहा हमारा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर, कैसे आऊं भोले बाबा तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं शंभू बाबा तेरी उज्जैन नगरी, बड़ी दूर नगरी, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लच, कमर का मतलब ध्यान दीजिए जरा भजन की ओर, ये आपकी कमर से मतलब नहीं है हो, या हमारी कमर से मतलब नहीं है, कमर का मतलब है ये विवेक, ये बुद्धि, ये चित्त, ये मन। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो झल, ज़्यादा अगर मालूम पड़े बहुत तेज, मेरे पास तो 4 व्हीलर गाड़ी है, अभी 3 घंटे में तो सीहोर लगूं, सीहोर 3 घंटे में तो काशी लगूं, 3 घंटे में तो अभी मैं उज्जैन लग जाऊंगा। तो ये क्या हुआ, झटपट चलूं तो झलकाए अपना अहंकार, झलकाए गगरी, अहंकार झलक जाता। कैसे आऊं भोले बाबा तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं भोले बाबा तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं शंभो बाबा तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं शंभो बाबा तेरी काशी नगरी, हाउस बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं बाबा डर मोहे लागे, 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 हाँ डर मोहे लागे हो, डर मोहे
कर मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा, कैसे आऊं शंभो बाबा, तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा, तेरी काशी नगरी, तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर 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 नगरी। हम परमात्मा तक कैसे पहुंचे हैं? मार्ग बड़ा कठिन है। गुरु कहते हैं कि भक्ति का जो पथ है, भक्ति का जो मार्ग है, बड़ा आड़ा टेढ़ा है, बड़ा आड़ा टेढ़ा। और भक्ति का मार्ग जो आड़ा टेढ़ा है ना, इस पे थोड़ा कष्ट तो होगा, मना नहीं है, पर सीधा रास्ता जो एकदम, दोनों में बहुत अंतर है। जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा। व्रत की कथा चल रही है, व्रत शिव महापुराण की कथा। और इस कथा को अगर आप समझ गए तो जीवन सार्थक हो गया आपका। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भक्ति का पथ आड़ा टेढ़ा, भक्ति का मार्ग थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, उसमें खड्डे ज्यादा हैं। और पाप का जो मार्ग है ना, बेकार जो मार्ग है ना, एकदम हाईवे क्लीन, सीधे इंदौर से चले भोपाल 2 घंटा 2.5 घंटा में टच। अच्छा, अब एक बात आपसे पूछेंगे, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से बताना भाई। जिस रोड में खड्डे बहुत होते हैं उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं कि जो एकदम क्लीन होता है उस पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। जो एकदम क्लीन है, इतने से समझ गए ना तुम पूरी कथा। बस आज की कथा अक्षतम केसों कर दें और के बचिए, इतना ही समझना है बस। भक्ति का मार्ग आड़ा टेढ़ा होता है, खड्डे ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा लोग ताने भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे बताओ ये बस 2 बजे नहीं और टीवी खोल के बैठ जाए, रिमोट भी अपने पास में छुपा के रख ले, बेचारा छोरा छोरी के नहीं दे है? वो बेचारे कथा सुनने में उनका मन नहीं लगे, उनका चाहिए डोरेमोन और इनको चाहिए भोलेनाथ। अब थोड़े ताने भी मिलेंगे, थोड़ी गालियां भी मिलेगी, थोड़े अपशब्द भी मिलेंगे, थोड़ा तपना भी पड़ेगा, थोड़ा सा तपना पड़ेगा। भक्ति के पथ में आड़ा टेढ़ा खड्डे वाला मार्ग है तो थोड़ा थोड़ा बस गाड़ी थोड़ी धीमे धीमे चलेगी है। एक बहुत पहले एक भजन में एक लाइन सुनी थी, गाड़ी धीमा धीमा हाँको जा में बैठो है शाम बांको। वो थोड़ा धीमे चलेगी, स्लो चलेगी, पर ये पक्का है तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। और एकदम क्लीन, पाप की जो रोड है ना वो क्लीन है, सीधे चले यहाँ से और जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो। पाप तो कहता है स्पीड बढ़ा, पाप कहता और स्पीड बढ़ा, अभी तो 60 पे ले जा, 100 पे, 120, 140, जो स्पीड पे स्पीड चली और पाप
करते चले, हाओ कौन देख रिया है, हाओ कौन सुन रिया है, हाओ क्या कर लेगा कोई अपना, हाओ कौन क्या बिगाड़ लेगा अपना। और पाप की स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इतना में तो सामने से भैंस आई गई। स्पीड इतनी तेज थी, और सामने से जो भैंस दिखी, अब गाड़ी कहाँ टर्न करेगा, इधर से दूसरी आ रही, और इधर पीछे दूसरी, और इधर डिवाइडर, और कहाँ चढ़े। तो इन्हें कहा तो गए बस। फिर स्पीड, वो भैंस जो सामने आई ने तुम्हें ले जाके साइड में जो था ना डिवाइडर, उस पर चढ़ाया, और चढ़ा के फिर खड्डा में फेंका, और फेंका ने सब तरह से ने तुम दुचाया, सब इधर से कहीं दुच गया, इधर से दुच गया, इधर से पिट गया, जहाँ से देखो वहीं पड़ा। कोई उठाने वाला मिला? एक्सीडेंट होने के बाद दुनिया के लोग तुम्हें बाद में उठाते हैं, पहले जो मोबाइल, चेन, बैग, लैपटॉप, ये सारी जो सामग्री होती है ना, पहले इनको उठाया जाता है। तुम्हें तो उठाएंगे, और वो नहीं उठाएंगे तो वो उठाएगा, कोई तो उठाएगा। तो तुम्हारी इतनी चिंता नहीं है, उनको तो वस्तु चाहिए, जो वस्तु वहां पर पड़ी हुई। तुम्हारे लिए तो फोन लगा दिया जाता है 108 पे। कितना? 108। सारी दुनिया वालों को भी मालूम है कि 108 बार जपोगे तो ही में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। 108 पे फोन लगा दिया। अब तुम अंदाजा लगा लो, पाप की स्पीड बहुत तेज थी, सामने एक भैंस आ गई। भैंस मतलब समझ गए कि समझाएं? अजामिल की कथा चल रही है। पहले उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे जा रहा था, मित्र ने कहा इस स्पीड वाले रास्ते पर चल, और सामने भैंस आ गई। भैंस मतलब एक वेश्या का मुख देख लिया, जो देखा तो उस पे आसक्त हो गया, गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई, अहंकार की ओर बढ़ गया। अब भैंस तो अपने रास्ते से जा ही रही थी ना, अब बीच में भैंस अपने रास्ते से जा रही, उसको तो उधर जाना था। वेश्या ने एक बार भी अजामिल को नहीं देखा था, एक बार भी, पर जो गाड़ी चढ़ाई नहीं तो उनके तो ध्यान में रहे नहीं कि सामने भैंस है, इनके तो ध्यान में था। अजामिल को मालूम था कि सामने बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर है, और केश झड़ा रही है, और सुंदर श्रृंगार करी हुई है। बस इसको तो वो भैंस पे देख के एक्सीडेंट हो गया, और अजामिल का जो एक्सीडेंट हुआ तो इन्हें तो बस जाके खड्डा में गिर गया। मतलब आखिरी में क्या हुआ तो कि मैं तो इससे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के लोगों ने समझाया तो इतना मंदिर जाता था, पूजन करता था, भगवान शंकर के जल चढ़ाता था, श्रीमन नारायण करता था, हरिहर करता था, सारी दुनिया का राम राम कृष्ण कृष्ण करता था, भगवत भजन करता था। अब ये कहाँ खड्डे में गिर गया तो कि कुछ भी हो जाए, खड्डे में पड़ा है। तो दुनिया के लोगों ने भी सोच लिया, अच्छा है लैपटॉप ले चलो, मोबाइल ले चलो, इसका जो चेन अंगूठी सब ले चलो। तो खड्डे में पड़ा हुआ व्यक्ति जब देखता है ना दुनिया का लोग, तो सब अपना अपना संबंध तोड़ देते हैं। फिर हाँ पड़ा है तो पड़े रहने दे, अब कई कर, अपन तो अपना लैपटॉप लो नहीं बढ़ो, अपन तो मोबाइल लो नहीं बढ़ो। और पड़ा, अब पड़ा पड़ा पड़ा, आखिरी में कोई उठाया, वही वैश्या उस अजामिल को मिल गई। भागवत जी की कथा में लिखा है, हो आपने भी 50 बार श्रवण करा होगा। और वो बस तरीका थोड़ा सा चेंज है, आपने सुना होगा जिस तरीके से हम तो आपको एक उबड़ खाबड़ रास्ता और एक हाईवे, ये दो रास्ते को समझाना है। अब आप कौन से रास्ते पे जाते हो आपकी मर्जी है। चले गया हाईवे पर, बस भैंस के चक्कर में खड्डा में गिर गया। खड्डा में गिरा, शादी कर ली वेश्या से, और विवाह करने के बाद उसके साथ रहने लगा। देखिए रहते 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 बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद में कहीं
अब पूर्व की रोड याद आ रही है। अच्छा खासा जाता था, भले वो थोड़ा दचका का रास्ता था, भले वो उबड़ खाबड़ रास्ता था। अब याद आ रही है कि मैं पहले भजन करता था, मंदिर जाता था, देवालय जाता था, कितना भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, कितना अलमस्त रहता था। पर काई की जिंदगी हो गई मेरी 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल में नरक हो गया मेरा जीवन। तो उसको याद आ रही है कि पूर्व का जो मेरा समय निकला, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो पूर्व के 10 साल, 15 साल जो पूर्व के निकले वो नंबर 1 निकले। और अभी का जो समय निकल रहा है वो तो समझ लो कि पहले उबड़ खाड़े बड़ से जाते थे, धीरे धीरे जाते थे, उन्नति की सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ते थे तो आनंद आता था। आज के व्यक्ति को तो तुरंत चाहिए, नहीं महाराज जी कुछ बूटी बता दे और यहीं कहीं से सोने का हंडा निकल जाए। किसी के चक्कर में मत पड़ो। अजामिल ने अपनी रास्ता बदल लिया था, अजामिल ने अपना मार्ग बदल लिया था, अजामिल ने अपना मार्ग चेंज कर लिया था। तुम किसी के कहने पर अगर अपना मार्ग बदल रहे हो, तुम किसी के कहने पर अपना मार्ग चेंज कर रहे हो, तुम किसी के कहने पर अगर गलत संगत की ओर जा रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शंकर की भजन में, शंकर की पूजन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में, भगवान की चाकरी में जो तुम उपाय करते हो, जो तुम अनुष्ठान करते हो, जो तुम पूजन करते हो, उसको करोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा। पशुपति व्रत कर रहा, थोड़ा समय तो लगेगा। तुमने सोमवार का व्रत करा, थोड़ा समय तो लगेगा। तुमने एकादशी का, थोड़ा धीरे धीरे, अब ये ऊपड़ खावड़ का रास्ता है, थोड़ा समय तो लगेगा। पर यह पक्का है कि तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। पर आज के जमाने में तो लोगों को तुरंत चाहिए, तुरंत। और एक बात आप लोगों से हाथ जोड़कर कहेंगे, सियोर वाला महाराज को ना तो कोई विद्या है, सही मायने में देखा जाए तो यहाँ तो पढ़ना नहीं आए, ना कोई विद्या, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। यहाँ तो एक ही मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का एक मंत्र जो हमने ग्रहण करा, हमने आपको दे दिया। आप जप लो, आप ग्रहण कर लो। आज कोई गुजरात से संत आए हुए थे पावागढ़ के आगे से, वो केवल अपने दर्शन, कई लोगों के स्मरण होगा, उनके फोटो भी होंगे समीर जी के पास में, तो दर्शन कराएंगे। वो केवल किस लिए आए थे? क्योंकि उनके कोई भक्त महाराज जी अमेरिका में रहते हैं और वो भक्त का फोन यहाँ नहीं लग रहा था, तो केवल उन्होंने अपने गुरुदेव को खबर करी कि गुरुदेव एक बार हमारा कोई नहीं वहाँ पर, कोई परिचित नहीं, आपसे हम केवल जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है आप जाकर एक खबर थोड़ा सा इस भूमि पर जाकर कर आएँ कि महाराज कोरोना महामारी हो गई थी उस बेटी को, उस घर की माता को 90% शरीर ने काम बंद कर दिया था, वेंटिलेटर पर पटक दिया था। पर जब 90% काम करना बंद कर दिया और वेंटिलेटर तक की नौबत आ गई तो उस बच्ची ने एक ही बात कही थी कि मैंने शिव कथा सीहोर की सुनी है, शिव महापुराण की। उसमें उन्होंने कहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और बाबा का नाम लेकर पानी को ग्रहण करना। और वही उस बच्ची ने शंकर का इतना स्मरण करा कि भगवान की भक्ति में इतनी जुड़ गई कि कहीं नहीं गई और आखिरी में ठीक हो गई। तो उसने केवल एक धन्यवाद करने के लिए, एक साधुवाद करने के लिए, केवल एक साधुवाद करने के लिए, एक धन्यवाद करने के लिए, केवल एक निवेदन। जब से शिव कथा सुन रहे हैं तब से बाबा की कृपा तो बहुत है साहब। और आप भले कहें चाहे ना कहें, पर मेरा हृदय कहता है, मेरा चित्तवृत्ति, मेरा मन कहता है, मेरे शंभू का हृदय कहता है कि जितने भी इस भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में बैठकर जो शंकर की कथा को पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक श्रवण कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी श्रवण कर रहे हैं, बाबा ने आपको कुछ ना कुछ तो इतने समय में कोई ना कोई काम तो आपका करा ही होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। वो बाबा ने दिया तो जरूर होगा, वो देने में देरी नहीं करता। बस
पथ थोड़ा सा कठिन है, मार्ग थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा पथ कठिन है, मार्ग थोड़ा कठिन है। ये मार्ग जो कठिन है, बड़ा कठिन मार्ग, बड़ा कठिन, और इस मार्ग को ही तो सरल करना है, इस मार्ग को ही तो सहज करना है। सरल मार्ग की ओर बढ़ना है, सहजता की ओर बढ़ना, पर पथ नहीं छोड़ना, मार्ग नहीं छोड़ना, हाईवे पर नहीं जाना, स्पीड नहीं बढ़ाना। अजामिल ने स्पीड बढ़ाई थी और उसका पूरा काम बेकार हो गया। तो उसने जो पूर्व समय की रोड का स्मरण करा कि ये रोड कितनी अच्छी है, इस रोड पर मैं चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, स्मरण कर रहा था मैं, नाम जाप कर रहा था मैं, पर कहाँ मैंने रोड बदल लिया, एक मित्र के कहने पर। एक कौवे की एक हंस से दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, पक्के दोस्त बन गए। एक दिन कौवा हंस से बोला, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, तो कुछ लाना। अब हंस गया तो मोती उठा कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुगता था। ले ये मोती ले। कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच में मोती को लिया तो कौवे की चोंच ही टूट गई। कौवा पूछा, तू खाता कैसे होगा रे इसको, मोती कैसे चुगता होगा? हंस बोला, सीधी सी बात है, लाओ। हंस ने मोती लिया, मुख में लिया, पेट में डाला। ओ कौवा बोला, हम तो नहीं खा सकते दादा, हमारे बस की बात नहीं है। इस शिव महापुराण रूपी मोती को चुगना कौओं के बस की बात नहीं है। बहुत सारे कौवे हैं अभी भी जो नहीं चुग पा रहे। मोती हंस चुगता है, कौवा नहीं चुग सकता। आप उसी की शादी में जाएंगे जिससे आपका हृदय लगा होगा। बोलो सही है कि गलत है? सगे देवर के यहां भी शादी होगी, जेठ के यहां भी शादी होगी, रिश्तेदार के यहां भी शादी होगी तो नहीं जाओगे, क्योंकि उनसे अच्छा संबंध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो सगी बहन के यहां ससुराल में नहीं जाओगे, सग्गों के यहां। और अगर किसी पराये की भी शादी है और उससे अगर प्रेम है तो तुम पहले उसके यहां जाओगे। शंकर की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के सामने फेसबुक, यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हो, बस तुम और वो शादी में जाने वाला एक बराबर है। तुम्हारा संबंध शंकर से है, इसलिए तुम कथा सुनते हो। जिसका संबंध ही नहीं होगा तो वो कथा में कहां से चले जाएगा? उसका मन कथा में कहां से पहुंच जाएगा? उसकी चित्तवृत्ति कथा में कहां से चली जाएगी? क्योंकि वो कथा में जुड़े, उससे उसका संबंध है ही नहीं, वो जुड़ ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता। ये चित्त, ये मन, ये हृदय जब हमारा जा रहा है भगवान की कथा में, भगवान के चरणारविंद में, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवान में क्यों जा रही है, क्योंकि भगवान आपका। ये चित्तवृत्ति आप मानकर चलिए कि भगवान आपका स्नेह, भगवान आपको चाहता है कि ये मेरे सत्संग में जुड़े, मेरे स्मरण में जुड़े, मेरे भजन में जुड़े। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। कौआ मोती को नहीं चुग पाया, छोड़ दिया मोती को। मोती छोड़ा, मोती को छोड़ दिया, भूखा रहने लगा कौआ। कौआ भूखा है, क्या करूं मैं, क्या करा जाए, क्या करा जाए महाराज। अब
कौए ने हंस से कहा, कौए ने हंस से कहा, हे हंस, अभी तक आप यहां थे, अभी तक आप यहां थे, अब एक काम करिए। कौवा कहता है हंस, अब आप हमारे यहाँ चलिए, वहां पर मेहमानी करेंगे, वहां चलो हमारे पास में, वहां चलो हमारे साथ में। कौवा हंस से बोला कि अब आप हमारे यहां चलिए, और जब आप हमारे यहां चलेंगे, जब आप हमारे यहां पहुंचेंगे, तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे, चलो हमारे साथ, ठीक है। अब हंस चला कौवे के साथ। कौवा कहाँ रहता था? शमशान में। बड़ के पेड़ पे बैठ गया, बट वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बट वृक्ष के ऊपर बैठा, और इतने में हंस बोला मुझे भूख लग रही है। कौवा गया, अब भी लाता हूं, मांस पड़ा हुआ था, कौवे ने उठाया, ला कर दिया। हंस बोला मैं नहीं खा सकता ये, दादा तू ही खा, मेरे बस का नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके ऊपर कौवे की चोंच से वो मांस नीचे गिर गया। राजकुमार को क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध राजकुमार को आया। राजकुमार ने उठाया अपना धनुष और बाण और तुरंत निशाना साधा। जैसे ही बाण छूटा, कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस नीचे गिरा। राजकुमार ने आकर कहा, हंस देव, मैंने तो कौवे को बाण मारा था, चोट तो कौवे को लगना था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं, आप नीचे गिर गए। हंस कहते हैं गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने गलत से संगत कर ली थी, गलत दोस्ती कर ली थी। एक गलत संगत, मेरा मित्र बन गया था कौवा, और उस कौवे की संगत में जब मैं आ गया था, तो कौवे की संगत में आने का कारण ये हुआ कि जो बेकार काम करने वाला होता है, जो बेकार कर्म करने वाला होता है, वो बेकार काम करके तो भाग जाता है, पर अच्छा व्यक्ति धरा जाता है। बेकार काम करने वाला मन टिकेगा नहीं। जिसके मन में पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, वो नहीं टिकेगा। कपट कर कर भाग गया, चला गया। बेकार काम करने वाला कहां टिकेगा? कौवा कहां टिका? कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस को लगा और हंस जमीन पर गिर गया। पर दुनिया के लोगों को उसी कौवे की मित्रता प्रिय लगती है। दुनिया के लोगों को वही कौवा प्रिय लगता है। हो इसकी मित्रता श्रेष्ठ है, पर नहीं। अजामिल की कथा कर रही है, मैंने मित्र का कहना गलत मान लिया और अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चले गया। हमेशा याद रखना, मित्र बनाओ मना नहीं है, एक की जगह 10 बनाओ मना नहीं, और 10 की जगह 1 बनाओ मना नहीं है। पर निवेदन केवल इतना सा है, मित्र वो बनाना जो आपको आपका हित का मार्ग प्रशस्त कर दे। अहंकार अगर आपके जीवन में आए तो मित्र खड़ा होकर कह दे, क्यों रे इतना कड़ क्यों रहा है, अहंकार का कितना गुणगान क्यों कर रहा है। मित्र वो बनाना, अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो पकड़ कर लाकर तुरंत खड़ा कर दे। आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो आपके माता पिता के पास जाकर खड़ा हो जाए कि आपका बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत जगह पर जाकर बैठ रहा है। मित्र वो होना चाहिए जो आपकी गलतियों को बार बार छांटता रहे। पुत्र क्यों बिगड़ता है? पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है?
बेटा अगर मदिरा का पान कर रहा है, बेटा अगर मांसाहार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, बेटा अगर तंबाकू खा रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष अपना है। दूसरे को दोष मत देना कभी भी, दोष तुम्हारा है। पहली बार गलत काम करके आया था, उसी दिन मां मुख पर 2 धर के देती, पूरे तन के कपड़े उतार देती, नग्न अवस्था में ले जाकर बाहर चौराहे पे खड़ा कर देती और वहीं रख रख कर मारती। बेटे की हिम्मत नहीं थी कि दूसरी बार गलती कर देता, पर मां तो आई, गलत काम करके आगे तेरा बाप देखेगा, तेरा पिता देखेगा। मां ने और कम्बल लाकर डाल दिया, रजाई डालकर उसको सुला दिया। जैसे ही मां ने रजाई डालकर सुलाया, बेटे ने सोच लिया कि मेरा पक्ष लेने वाली मेरी मां है, तो बेटे ने भी गलत काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। जब आप पक्ष नहीं लोगे, गलत काम को सामने प्रकट कर रख दो कि इसने गलत किया है, गलत काम को सामने लाकर रख दीजिए कि इसने गलत करा, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, इसने छल करा, इसने ऐसा करा। आप सुधार सकते हो, मौका है आपको सुधारने का कि हाँ इसने गलत करा है तो अपन को सुधारना है। पर दुनिया के लोगों की आदत होती है कि उस पर रजाई डालने की, पर्दा डालने की, छुपाने की, और छुपा लो, और छुपा, और छुपा। छुपाते छुपाते एक दिन ऐसा आता है कि उसको सुधारने वाला, संवारने वाला कोई नहीं मिल पाता, और एक दिन वो गटर में पड़ा हुआ ना जाने किस तरह से प्राणों को त्याग देता है कि माँ को भी रोना पड़ता है, परिवार को भी रोना पड़ता है, मित्र भी रोते हैं। अच्छी जगह ले जाकर बिठाने का प्रयास करना। एक भंवरे ने गोबर के कीड़े को ले जाकर फूल पर बिठा दिया, फूल में से चला चला तो माला में पहुंच गया, माला में से चला चला तो भगवान के गले में पहुंच गया, गले में से निकला तो विसर्जन के लिए गंगा के जल में पहुंच गया। उस गोबर के कीड़े ने अपने मित्र भंवरे को धन्यवाद दिया कि तूने मुझे गोबर में से निकालकर गंगा के जल तक पहुंचा दिया। मित्रता वो होना चाहिए कि गलत संगत से निकालकर तुम्हें अच्छी संगत तक ले जाए, नहीं तो मालूम पड़े अच्छी संगत से ले जाकर, अरे कहाँ कथा में लगा रहता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर 2 बजे से 5 बजे तक कथा, वो सियोर वाला महाराज भी फ्री ने, तुम भी फ्री। तो जो ऐसी बात करे नहीं तो उससे पूछ लेना, क्या मेरे से क्या गाड़ी चलवाना है तेरे को, कि तेरी दुकान चलवाना है? तो क्यों चिड़ेवा सियोर वाला महाराज से और मुझसे? दिक्कत क्या ये बता। तू तो बोल दे कि 2 बजे से 5 बजे तक मेरे को ये काम करना है, बोलो घट्टी चलाऊं कि सूपड़ा लेके न सब फटकूं, तुम तो बोल दो। दिक्कत क्या है ये बताओ। तुम तो पूछो, जो बोले नहीं तुमसे बार बार बोले, बताओ इनके पास तो कोई काम नहीं, ने 2 बजी नहीं ने कथा चालू, इनके पास कोई काम नहीं, बस मोबाइल उठाया नहीं और इन्हें कथा देखना चालू करी। तो बताओ नहीं कई करूं मैं, बोलो तो कहीं माथा बड़ी को दीवार से, नहीं तुम तो बोली तो। और कथा में नहीं लगूं, और अगर फालतू की बात करूं, मैं होटला पे बैठ के ना 2-4 के साथ बैठी ना और फिर बात चालू कर दूं, तो यूं के बताओ बहू की बुराई कर रही होगी, दिन भर बाहर बैठी रहे, दिन भर पड़ोसन के साथ बैठी रहे, बताओ काय की अम्मा हमारी, दिन भर बुराई, दिन भर कोस है। तो इससे तो अच्छा है कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुन, और 2 से 5 की कथा के चक्कर में पड़ोसन भी नहीं आए, उसको मालूम है कथा में बिठा देगी, 5 बजे तक चाय भी नहीं पिलाएगी, तो वो भी नहीं आया। उसने कहा, और 5 बजे के बाद उसके घर पे वैसे ही पूरा परिवार आ जाए तो वो निकलना पसंद नहीं करे। अभी भगवान ने कितनी अच्छी तुम्हारी दिनचर्या कर दी, सुबह से उठो, काम काज करो, 12-1 बजे तक बढ़िया काम काज करके, भोजन करके, बर्तन सब धो धुआ के ना ओंधा करके, और जैसे ही सोने का समय आए ना 15-20 मिनट ने जो टिकिया, इतना में तो 2 बजे तुरंत वही चाय बनाई, थोड़ी सी पी, पौना 2 बजे, और चाय वहाँ पी के सबके दे दुआ के, और बढ़िया अपने बढ़िया प्रेम से जहाँ बैठती रोज सोफा पे, पलंग पे, जहां भी बैठे, गादी पे, चद्दर पे, जहां बैठे, मैं आराम से टिक टुका के बैठ के, और रिमोट लेके ने एसी चालू करे ने किसी के जैसे गोली मारी रही हो तुरा, और जो चालू करे फिर और कथा चालू, और कथा चालू में भी वो देखती रही, तो मूछ वाला बाबा ही चल रहा है, तो फिर अभी जब तक के फिर घूम आऊँ तो एक बार घूम फिर के ना घर का उधर बाहर का दरवाजा लगा के फिर बैठी, और फिर जाके जब कथा चालू हुई तब ऐसा मन करे सो तो कथा चली, 5 बजे तक चले, इसके बाद बाकी का काम करे। मन चित्त वृत्ति सब लग गई, ऐसी लगी कि अब छूटे नहीं महाराज। अब तो जो लगन लगी है, एक बार उससे लग गई तो अब छूटना नहीं चाहिए साहब। अब तुम शंकर के हो गए, शंकर तुम्हारा हो गया, अब क्या सोचना, क्या विचार करना उसका।
आज किसी ने प्रश्न लिख के भेजा है, कहीं दूसरी जगह से आया है, डाकघर के द्वारा आया हुआ है। उसमें लिखा था गुरुजी से एक प्रश्न करना है, और घर के पते पर भेजा था। तो हमारी माता जी ने हमको दिया, कहीं भिलाई मिलाई के पास का है। तो उन्होंने लिखकर भेजा है, ये गुरुजी से ये पूछ के बता दो कि जब कोई मरता है तो मरे हुए व्यक्ति को, उस मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो जितने लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते हैं, उस मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसका कितना पुण्य है। तो हमारा निवेदन है, अगर वो कथा सुन रहे हो भिलाई वाले, तो जरा सावधानी से सुन लेना। पहली बात तो यह है कि तुम मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है। पहले तो ये समझ जाओ, फिर फालतू की बात बाद में करें अपन, ठीक है। पहले तुम ये बिल्कुल छोड़ दो कि तुमने लिख दिया कि हम मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे। अरे मुर्दा को तुम मंजिल पे क्या पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी यही है जहां मैं पहुंचा हूं। पहले तो उसको समझ लो। और दूसरा पुण्य की बात है, तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि किसी शव को लेकर जाने वाला जितने कदम उसको कंधा प्रदान कर कर लेकर जाता है, उतना ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसके खाते में जुड़ता चले जाता। अब ये तो पुण्य की बात हो गई कि आप किसी लावारिस की अगर बॉडी भी पड़ी है और आपको अगर मौका मिला है कि लकड़ी देना है, कंडे देना है, कुछ पदार्थ उसको प्रदान करना है, उसका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है, अगर तुम कर रहे हो तो उसका पुण्य तो है साहब, उसका पुण्य है। एक मेडिकल वाले के पास में एक फूल की दुकान थी, उज्जैन की घटना। गोला मंडी महेश्वरी धर्मशाला में कथा थी, लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात होगी। एक फूल वाले के पास एक मेडिकल वाले की दुकान, और फिर पास में वहाँ पर कुछ बहुत सारे कपड़ों की दुकान थी, वहाँ गद्दे वद्दे रखे हुए थे बहुत सारे। जो उज्जैन वाले होंगे वो तो जानते होंगे, ठीक है। अब शाम का समय था, उस समय हम भी घूमने के लिए निकले हुए थे। तो वहाँ क्या देखा कि एक फूल की माला लेने वाला खड़ा हुआ था साइकिल से, और वो माला ले रहा था और कहा हमें पूजन के लिए माला चाहिए। और मेडिकल पे कोई एक फ्रॉक पहने हुए एक लड़की बच्ची खड़ी हुई थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे उसके, और आँख में उसको थोड़ा सा कुछ अश्रु भरा हुआ था। उसने पर्चा दिया दवाई का और कहा ये दवाई हमको दे दीजिए अंकल। अंकल ने पर्चा पढ़ा, कुछ रुपए बताए, उतने रुपए उसके पास में नहीं थे। उतना रुपया उनके पास नहीं था। फूल की जो माला ले रहा था, उसने उस बच्चे, बिल्कुल पास में दुकान, उसने उस बच्ची का, मेडिकल वाले का शब्द सुना, तो उस साइकिल को रख कर माला वहीं पर छोड़ दी और उसने जेब में से निकाल कर उस बच्ची की मेडिकल में जो दवाई में पैसा कम पड़ रहा था वो दे दिया। फूल वाले ने कहा सर आप ये माला नहीं लेंगे भगवान को चढ़ाने की, तुमने उसको पैसे दे दिए। तो कहा बस आज माला मेरे महंकाल को चढ़ गई, वो इधर से चढ़ी चाहे इधर से चढ़ी पर चढ़ गई। पुण्य कैसे भी करना है, ये जरूरी नहीं, फिर निवेदन करूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप फूल बंगला बनाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। आप दिल को बंगला बना लो,
मेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। मन को तो बना कर देखो, मन बना ही नहीं पा रहे। मन को बंगला नहीं बना पा रहे हो, 56 भोग भगवान को लगा रहे हो और मालूम पड़े एक मिनट के लिए, एक पल के लिए, घड़ी के लिए, क्षण के लिए आप भगवान को ना रिझा पा रहे तो वो बेकार। दिन भर व्रत करा, दिन भर उपास रहिए, कुछ नहीं खाया और मुख से अपशब्द कह दिया तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं। 2 क्षण उससे लगन तो लगा कर देखिए। दो क्षण उसको अपना बनाकर तो देखिए। महाराज आप सोचो कि मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे हो तो तुम मुर्दे को मंजिल नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी में यहीं आना है रे दादा, इसलिए अच्छा काम कर लो। मैं भी आ गया, बहुत अकड़ता था, कल्ला ठट होके आया हूं। मुर्दा कह रहा, मुर्दे से सीखो तो सही कि कितनी सीख देता है वो मरा हुआ मुर्दा भी, वो गया हुआ जीव भी कितनी सीख दे रहा है कि कल्ला हो गया अकड़ के। मुर्दा भी कह रहा है कि नम्रता रखोगे तो लोग तुम्हें जिंदा समझेंगे, अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया। अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया। महाराज पुण्य बहुत है, अपार पुण्य, अपार अपार पुण्य, पुण्य की कोई कमी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप भंडारा करोगे तभी भगवान प्रसन्न होगा, नहीं भाई। आपने हृदय में सोच लिया ना कि मेरे मन में भी एक भाव है, भगवान बस पूरा कर दे, एक बार मेरा मन का मनोरथ पूर्ण हो जाए, भगवान से निवेदन है, फिर क्यों ना मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बन जाऊं। आपने इतना सोच लिया ना, आपके मन में आ गया ना, तो समझ लो भंडारा हो गया, भगवान उसको स्वीकार कर लिया, भगवान उसको पूर्ण कर देगा। अब भगवान जब तुमको धन दे तो पहला काम आपको यही करना है कि मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बनूं, मैं भी वहां जाकर दान करूं, मैं भी ऐसा पुण्य करूं, मैं भी ऐसा सत्कर्म। ये आपकी चित्तवृत्ति में आ जाएगा, आपके मन में आ जाएगा। मन से दान होता है, मन से पुण्य होता है, मन से सत्कर्म होता है। मन से शिव नाम लिया है तो शंकर मिला है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर दिल से आप पुकारोगे शंकर को तो शंकर दूर नहीं, शंकर वैकुंठ में नहीं है, मेरे शिव ब्रह्मलोक में नहीं है, मेरे शंकर तो ये मृत्यु लोक में है, और यहीं की यहीं बाजू में। तुम बुला कर तो देखो, एक बार दिल से आवाज लगा कर देखो, भोला, तुरंत आके सामने खड़ा हो। पर दिल से पुकारोगे तब तो आएगा। दिल से पुकारो। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का अविरल नाम जब जप लिया तो जीवन की सार्थकता तो स्वतः बन जाती है। अजामिल मार्ग भटक गया था, वैश्या के चक्कर में पड़ गया था। भजन करने वाला व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर भी चले जाता है तो भगवान कृपा कर कर उसे फिर सतमार्ग पर ले आता है। यह अजामिल की कथा कहती। आपने जिंदगी में अगर शंकर की कथा को एक बार भी श्रवण करा है। एक कोई कोटा राजस्थान से एक माता जी आई हुई हैं, वो कह रही थी महाराज कि गुरुदेव मिलने आए सो तो कोरोना महामारी हो गई थी, कोरोना की बीमारी हो गई थी, पर मैंने भी भगवान से कह दिया था अगर सही हो गई
कितनी कथा बोली? 21 कथा श्रवण करूंगी। और कब से सुन रही होगी वो भी विचार करिए। 21 कथा श्रवण कर सुतो, और 22वीं कथा में बाबा ने मुझे यहाँ दर्शन करने बुला लिया। ये शिव की कृपा। वो बैठी भी होगी कहीं ना कहीं होगी। अच्छा वो पीछे है। हो शिव कृपा करता है। भगवान शंकर जब करुणा करते हैं, शंकर जब कृपा करते हैं, शिव जब दया करता है, शंकर जब करुणा करते हैं तब जाकर। कहाँ है जरा निकल बाहर, बस हाथ हिला दो वहीं से भले। कहाँ है आप ही? हाँ ठीक ठीक है। कहाँ से हैं? हिंडोन करौली के पास से हैं। अच्छा अच्छा, हम समझे कोटा से। ठीक है, नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव कृपा करता है, करुणा करता है तब होता है। उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। मार्ग से विभाजित था, भगवान फिर मार्ग पर लाकर छोड़ दिया। जब अजामिल की पत्नी गर्भ से हुई, संतों को भेज दिया, जाओ उस मार्ग पर जाओ। भगवान कुछ संत आ गए, भूख लगी है, ब्राह्मण का घर बता दो। तो कि ब्राह्मण का तो घर हमारे गांव में है, पर उसने शादी वेश्या से करी है। तो संत बोले क्या हुआ? ब्राह्मण से अगर वेश्या ने शादी करी है तो वो वेश्या वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी बन गई। हम उनके यहां जाएंगे, भोजन पाएंगे। निवेदन करा, भोजन करा। अब जब भोजन किया, तब दरवाजे पर जब पहुंचे, आवाज लगाई हमें भोजन करना है। तो क्या महाराज आपको मालूम है मैंने वेश्या से शादी करी? भले करी हो, तुम्हारे यहाँ रह रही ना, ब्राह्मण के साथ रह रही ना, तो ब्राह्मणी तो हो गई ना विवाह करने के बाद। तो आप एक काम करो, भोजन बनवाइए। आप वेश्या के हाथ का भोजन कर लोगे? हाँ आप भोजन बनवा। उन्होंने भोजन बनवाया, पर एक निवेदन है, मेरे पास में देने के लिए दक्षिणा नहीं है। तो संत बोले हमें दक्षिणा की जरूरत भी नहीं है, तुम तो भोजन कराओ। उन्होंने भोजन बनवाया, संतों को भोजन कराया। संतों ने भरपेट भोजन करा, खूब जोरदार करा। करने के बाद सारे संत बैठे रहिए। तो अजामिल बोले अब उठो। तो संत बोले काय को उठे, दक्षिणा तो दो। संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भोजन करे आपके दरवाजे पर, तो खाली कैसे जा सकता है? दक्षिणा तो दो। अजामिल बोले मैंने पहले ही मना करा था, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और तुम अकड़ गए यहीं पर, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दक्षिणा मत दो, पर हम जो मांग रहे हैं वो तो तुम मांगोगे, हमें मालूम है तुम कितना मांगोगे, हमारे पास कुछ नहीं। इतने में संत बोले बस इतना सा मांग रहे हैं कि तेरी पत्नी गर्भ से है, इसके गर्भ में जो संतान है उसका नाम जब तू जन्म ले ले वो संतान, तो उसका नाम नारायण रख दे। बस इतना से तो मांग रहा है, केवल नारायण नाम रख दे, बस बहुत है इतना। तो इतने में तो अंदर से ब्राह्मणी आ गई, और ब्राह्मणी ना कर का उसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे का नाम तो रखेंगे ना, कुछ भी रखेंगे तो उसकी जगह नारायण रख देंगे, दे दो दक्षिणा। दक्षिणा में दे दिया कि बेटे का नाम नारायण रख। शिवाय विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव, हर 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 महादेव हर। तानपुरा लगा। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का एक आनंद देने वाली है, भगवत रस तत्व प्रदान करने वाली है, ऐसी पुनीत पावन भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। देवाधिदेव महादेव
कि कृपा करुणा दया सिंघल परिवार जो इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है, स्वर्गीय श्री नानूराम जी, स्वर्गीय श्री कलावती देवी जी, स्वर्गीय श्री जय भगवान जी की स्मृति में श्री विजय कुमार जी, श्रीमती गीता जी सिंघल पटना बिहार से इस आस्था चैनल के माध्यम से पावन शिव महापुराण की कथा को, व्रत शिव पुराण को जनमानस तक पहुँचाए हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान श्री ओम प्रकाश जी भाटी, श्रीमती आशा जी भाटी, राजेंद्र नगर इंदौर से आप प्रतिनिधि के रूप में भगवान शिव के पावन अनुष्ठान में पूजन में विराजमान हुए हैं। बाबा भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, जिनकी कृपा करुणा और दया आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहन, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे सभी श्रोता भाई बहन जो दिन रात भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, जब तक शिव कृपा ना करे तब तक जीवन का कोई सुख मनुष्य के खाते में नहीं आता। अगर संसार सागर के रहने वाले इस मानव के खाते में थोड़ा सा भी सुख, थोड़ा सा भी अगर कोई आनंद प्राप्त हो रहा है तो ये भगवान को धन्यवाद देना कि शिव की कृपा से प्राप्त हो रहा है। ये शंकर की करुणा से मिल रहा है, ये शिव की दया से मिल रहा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। उसकी कृपा ना हो जब तक जीव कहीं परमात्मा के चरणारविंद में तो पहुंच ही नहीं पाता। आप गुरु जी के दरवाजे पर जाएं, परमात्मा के दरवाजे पर जाएं, शिव के दरवाजे पर जाएं और दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आपका जो है दुख वहां जाकर समाप्त हो जाएगा, तो आप एक शिव चरणारविंद का रसतत्व अपने जीवन में उतार कर रखना कि अगर आपके मन में ये विचार आ गया कि मुझे भगवान के मंदिर जाना है, मुझे कथा में जाना है, या मुझे कथा सुनने बैठना है, या मुझे भगवान की भक्ति में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगना है, तो समझ लेना कि बस मन में विचार आते से दुख तो वैसे ही समाप्त हो गया। अच्छा विचार कब आता है? जब व्यक्ति का दुख समाप्त हो जाता है। अच्छा विचार तो तभी आएगा ना जब दुख समाप्त होगा, जब तुम्हारे भीतर से पाप कर्म चला जाएगा। अच्छा विचार तो व्यक्ति के जीवन में तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके विचार अच्छे हो, उसकी सोच अच्छी, उसके भीतर कुछ निर्मलता का भाव होगा तो वह अच्छा कर्म करने का प्रयास करेगा। मनुष्य का जीवन, मानव की देह जो है, जब व्यक्ति के भीतर पाप कर्म बहुत सारा समाहित हो जाता है, पाप कर्म बहुत सारा रह जाता है, पाप कर्म जब मनुष्य के भीतर बहुत एकाग्रित हो जाता है, तब व्यक्ति पाप कर्म की ओर ही अग्रण्य होता है, वह पुण्य की ओर नहीं जा सकता। वो पुण्य की ओर जाएगा ही नहीं, उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन पुण्य की ओर नहीं जाएगा। महाराज बहुत अच्छी संगत में बैठ गए
और उस संगत से निकलकर आप बेकार संगत में पहुंच गए, और बेकार संगत में पहुंचने के बाद फिर आपने वही बेकार कर्म करना प्रारंभ कर दिया। अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत कथा में, अजामिल एक ब्राह्मण है, रोज माला लेकर, रोज पूजन की थाली लेकर, रोज भगवान का भजन करता हुआ श्रीमन नारायण हरि हरि हर हर महादेव जपता 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 अजामिल अपनी माला को उठाकर भगवान के मंदिर जाता था। एक दिन एक मित्र ने कहा, क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से मंदिर जाए? क्या जरूरी है कि इसी गली में से मंदिर जाए? क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से जाए, इसी मार्ग से जाए? जिसको गली नापने की आदत होती है ना, रोड नापने की आदत, कई बार माताएं अपने बच्चे से कह देती है, नापिया या रोड, नापिया या गली। माता कई बार गुस्से में आकर कह देती है कि गली नापिया या रोड नापिया या, मतलब रोड नापना मतलब इसकी आदत है कि ये जाएगा इस गली से और आएगा ना जाने कौन सी गली से घूम फिर कर। अगर कहीं का इंतजार भी करता रह जाए ना कि अब यहीं से आने वाला है आने वाला है आने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सी गली में से घुस कर आएगा, कब प्रवेश कर जाएगा और कब घर में आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। अब अजामिल की आदत थी एक ही मार्ग से जाना, उस मार्ग से भगवान का दर्शन करना,